नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कानपुर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कानपुर पहुंचे हैं पंकज चौधरी। आपको बता दें, स्वागत को सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। स्वागत के लिए खड़े किए बुलडोजर। शहर में दर्जन भर से अधिक स्थानों पर स्वागत किया गया। जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जाजमऊ में मौजूद रहे। बुलडोजर पर चढ़कर लोगों ने पुष्प वर्षा का स्वागत किया। तो शहर भर में दर्जन भर से अधिक स्थानों पर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जाजमऊ में मौजूद रहे और शहर के प्रवेश द्वार जाजमऊ में बुलडोजर पर चढ़कर पुष्प वर्षा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कानपुर पहुंचे हैं पंकज चौधरी। स्वागत को सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। स्वागत के लिए खड़े किए गए बुलडोजर। शहर में दर्जन भर से अधिक स्थानों में स्वागत किया गया। तो नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जाजमऊ में मौजूद रहे। बुलडोजर पर चढ़कर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कानपुर का पहला दौरा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का। कानपुर के प्रवेश द्वार जाजमऊ में पंकज चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। बुलडोजर पर खड़े होकर पुष्प वर्षा करते आए बीजेपी कार्यकर्ता। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। तो शहर में दर्जनों प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कानपुर आए और कानपुर के प्रवेश द्वार जाजमऊ में उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा दर्जन भर जगहों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से नवनिर्वाचित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो कानपुर पहुंचे हैं और उनका पहला आगमन है और ऐसे में जो है यहाँ पर भव्य उनका स्वागत किया जा रहा है। जाजमऊ में से उनका आगमन जो है कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कानपुर शहर के और कानपुर देहात के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इनका भव्य स्वागत करा। गुब्बारों से लेकर मतलब फल और नभ तीनों तरीके से उनका स्वागत जो है कानपुर शहर में हो चुका है। आज दिन भर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जो है कानपुर शहर में रहेंगे। लगभग 1 दर्जन से अधिक उनके जो स्वागत कार्यक्रम है वो है और उसके बाद लगभग 4 बजे वो बुंदेलखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जो है बैठक करेंगे और उसके बाद मीडिया से भी 4:30 बजे रूबरू होंगे। हाँ बिल्कुल शारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और नेता पहुंचे। कानपुर के प्रवेश द्वार जाजमऊ में बड़ी संख्या में नेताओं, कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर पंकज चौधरी का स्वागत किया। बुलडोजर पर खड़े होकर पुष्प वर्षा करते नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। अगली खबर लखनऊ से है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर सियासत अब तेज नजर आ रही। समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगा पोस्टर। अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगा पोस्टर। अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी। शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे पोस्टर लगाए गए। हालांकि 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार में अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों पर और अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज किया गया था। समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर विरोध जताया गया है। शंकराचार्य के समर्थन में उतरे समाजवादी लोग। अभिमुक्तेश्वरानंद समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया अभिमुक्तेश्वरानंद का। शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी से अभिमुक्तेश्वरानंद से अखिलेश यादव ने बातचीत भी की थी।
जानकारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अब उतरी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अभी मुक्तेश्वरानंद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जिस प्रकार से अगर देखा जाए शंकराचार्य को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भी जो बयान दिया गया, उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत होते हुए वो संतों का सम्मान नहीं दे रहे हैं। और इस पर जो है देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज पानीपत के दौरे पे थे, तो उनके द्वारा जो शंकराचार्य का नाम तो नहीं लिया गया, उन्होंने भी पलटवार किया और उनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से जो है संत की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, संत के लिए सिर्फ उसका धर्म और राष्ट्र होता है। तो बिना नाम लिए जो है उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को लेकर के ये जो बयान दिया, इससे कहीं ना कहीं से ये जोड़ा जा रहा है कि वो शंकराचार्य से जुड़ता हुआ बयान है। प्रयागराज का मामला जो है काफी तूल पकड़ चुका है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है चाहे शिवपाल हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जो है सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हो और उनके जो समर्थक या उनके जो पार्टी के नेता हैं उनके द्वारा होल्डिंग भी लगाई गई है। उनके द्वारा साफ तौर से लिखा गया है कि शंकराचार्य को लेकर के किसी प्रकार का जो है अपमान नहीं चाहेंगे। इसको लेकर के कुछ देर पहले जो है उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है यहाँ पर जीपीओ पर धरना प्रदर्शन का प्रयास किया गया, जहां पर पुलिस के द्वारा जो है उनको हिरासत में ले लिया गया। तो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से प्रयागराज का ये मामला शंकराचार्य को लेकर के उसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी इसको तूल पकड़ रही है, उसके लगातार बयान दे रही है, उनके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं पर मुख्यमंत्री का हालांकि ये पहला बयान जरूर आया, लेकिन बिना नाम लिए बयान यह आया कि संत की कोई भी प्रॉपर्टी या उनकी कोई जमीन नहीं होती, संत जो होता है उसका सिर्फ धर्म और राष्ट्र के लिए होता है। तो कह सकते हैं कि उन्होंने इसी जोड़ करके ये बयान दिया है। जिस प्रकार से शंकराचार्य को नोटिस अथॉरिटीज के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आगे से उनको प्रयागराज में जमीन अलॉट नहीं की जाएगी, उनको कई तरीके के उनके ऊपर आरोप लगे हुए जो है उनके नोटिस जारी किए गए। तो हर एक बिंदु पर जो समाजवादी पार्टी अलग बयान दे रही है। प्रशासन जो है प्रदेश का और प्रयागराज का प्रशासन उनको अलग से नोटिस जारी कर रहा है, मुख्यमंत्री के द्वारा ये बयान आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार जो है समाजवादी पार्टी जो है संतों से जोड़ करके लगातार जो है मुख्यमंत्री घेरने का प्रयास कर रही है। जी हाँ, निश्चित रूप से मनीष, लेकिन 2015 का वो दौर जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद अब इस घटना के बाद तरीके से अखिलेश यादव से अभी मुक्तेश्वरानंद बातें नजर आए और उसके बाद समाजवादी पार्टी समर्थन, तो क्या अवसर देखकर संतों का समर्थन किया जाता है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए 2017 समाजवादी पार्टी की सरकार में भी इसी प्रकार से जो है लाठीचार्ज देखने को मिला था। उस समय प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि जो नियम तोड़ेगा तो उसके प्रति ऐसी ही कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसी बिंदु पर जो है लगातार समाजवादी पार्टी को भी घेर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि अपने समय में अगर कोई नियम तोड़ता है तो आप लाठीचार्ज करते हो, अगर आज के समय में कोई नियम तोड़ रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। उनके द्वारा जो है वहां पर प्रशासन के द्वारा उनको रोका जा रहा था, लेकिन वो जबरन जो है वहां पर अपने नियम कानून से चलना चाहते, इसी के तहत उनके प्रति ये कार्रवाई हुई है। तो लेकिन जिस प्रकार से जो है वार और पलटवार लगातार देखने को और सुनने को मिल रहा है, वही समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस प्रकार से संतों को जो है उनकी चोटी पकड़ करके जो उनके और वस्त्र उतार करके जो उनके साथ उनकी पिटाई की गई है, तो ये सब पहलू जो है कहीं ना कहीं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इसी प्रकार से इसे अगर हम कह सकते हैं कि इसे राजनीतिक रोटियां सेकना, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है उसी प्रकार से कोई भी पार्टी अपना मौका नहीं छोड़ना चाहती। जिस प्रकार से संतों के साथ शंकराचार्य के साथ ये जो विवाद हुआ, इसको अखिलेश यादव कहीं से भी छोड़ना नहीं चाहते। जिस प्रकार हिंदू और मुस्लिम जो वाद विवाद है और हिंदू वाली पार्टी की बात है। बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और साफ तौर पर अब मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अब समाजवादी पार्टी उतरी। और अब बात करेंगे अगली खबर का। मिर्जापुर खबर है, केजीएन
जिम में धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। मामले का आरोपी फरीद मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है। कई हिंदू लड़कियों को लेकर भागने के फिराक में था आरोपी। देहात कोतवाली के खड़ंजा फाल के पास मुठभेड़ हुई है। नगर क्षेत्र के 5 जिम को किया गया है सील। बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने का आरोप। धर्मांतरण मामले में 4 आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल। बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने का आरोप। धर्मांतरण मामले में 4 आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल। केजीएन जिम में धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग का मामला। मिर्जापुर से अहम खबर, केजीएन जिम में धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग का मामला। मामले का आरोपी फरीद मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। कई हिंदू लड़कियों को लेकर भागने के फिराक में था आरोपी। देहात कोतवाली के खड़ंजा फाल के पास मुठभेड़ हुई। नगर क्षेत्र की 5 जिम पर कार्रवाई हुई है। बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने का आरोप। और अगली खबर सोनभद्र से है। गौ तस्करों व पुलिस टीम में मुठभेड़ की घटना सामने आई। पुलिस ने 2 गौ तस्करों को मारी है गोली। पुलिस ने गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। केवली गांव में नहर पर यह मुठभेड़ हुई है। बिहार कैमूर जिले के रहने वाले हैं गौ तस्कर। सोनभद्र में सक्रियता से करते थे काम। मध्य प्रदेश गौवंशों को बिहार ले जाने की थी तैयारी। तो मध्य प्रदेश से गौवंशों को बिहार ले जाने की तैयारी थी। पिकअप पर लदे पशु व 2 तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद हुए। सोनभद्र में सक्रियता से करते थे काम। मध्य प्रदेश से गौवंशों को बिहार ले जाने की कर रहे थे तैयारी। तो पिकअप पर लदे पशु व 2 तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद हुए। कुछ पशु तस्कर मध्य प्रदेश बॉर्डर से कुछ गो राशियों को ले जाकर के बिहार वध करने के लिए लेके जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस हरकत में आई। शाहगंज थाना पुलिस, कर्मा एवं घोरावल की पुलिस के द्वारा कुठा बाईपास के पास गाड़ाबंदी की गई। इस गाड़ाबंदी के प्रभाव से ये उक्त तस्कर जो है घबरा गए। इनके द्वारा पुलिस पर भी गाड़ी को चढ़ाकर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें हमारा एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया है। आगे जाकर के इनकी गाड़ी नहर के पास फंस गई और फंसने के पश्चात ये तुरंत ही गाड़ी से उतरकर पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भागने लगे। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां नेशनल हाईवे 143 के बदहाली पर फूटा है जनता का गुस्सा। कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन, चक्का जाम की चेतावनी भी दी गई है। कांग्रेसियों ने नेताओं और प्रशासन पर साधा निशाना। 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बाद चक्का जाम की चेतावनी दी गई है। अंबिकापुर से अहम खबर, नेशनल हाईवे 343 की बदहाली पर जनता का गुस्सा फूटा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मनीषा सिन्हा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा, लगातार तो नेशनल हाईवे 343 की बदहाली पर जनता का गुस्सा फूटा है। अंबिकापुर से खबर आपको दिखा रहे हैं।
मनीषा हमारी संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीषा, नेशनल हाईवे 343 की बदहाली पर जनता का गुस्सा फूटा है और जनता ने अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेसियों का समर्थन भी जनता को मिलता नजर आ रहा है। क्या कुछ अहम अपडेट सामने आ रही? जनता ज्ञापन देने आई हुई है और जनता का कहना है कि अगर सड़क नहीं बनती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और इससे भी जनता का बस इतना ही मांग है कि उनको सड़क जल्दी चाहिए, सड़क निर्माण जल्दी चाहिए। मनीषा, अगर देखा जाए कांग्रेस की कार्यकर्ता भी लोगों के समर्थन में उतरे। उन्होंने चक्का जाम के साफ तौर पर प्रशासन को चेतावनी दी है और नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी जो सड़क की बदहाली है उससे जनता जो है आक्रोशित नजर आ रही है और लंबे समय से आक्रोश देखने को मिल रहा है। सारे व्यापारी संघ और जितने भी कांग्रेस के लोग हैं इनके साथ खड़े हैं और इनका कहना है कि हम तब तक साथ खड़े रहेंगे जब तक इनकी लड़ाई जारी है और जब तक रोड नहीं बन जाता है। बिल्कुल मनीषा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बाद चक्का जाम की चेतावनी दी गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। और अगली खबर बरेली से है, जहां एसआईआर वर्किंग के दौरान महिला बीएलओ के साथ बदसलूकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बीएलओ को कहा गया चोर, बुजुर्गों ने सुनाई महिला बीएलओ को खरी खोटी। वोट कटने पर महिला बीएलओ गई थी पूछताछ के लिए। मामले की शिक्षक करेंगे आला अधिकारियों से शिकायत। प्रेमनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। बुजुर्गों ने सुनाई बीएलओ को खरी खोटी। वोट कटने पर महिला बीएलओ गई थी पूछताछ के लिए। आप क्या कह रहे हैं? आप बोलिए। आपने जो अभी लाइनें बोली थी वो बोलिए। आपने बोली चोरी करने आई हैं। आपने कहा मैं चोरी करने आई हूँ। एसआई वर्किंग के दौरान महिला बीएलओ के साथ बदसलूकी आप देख सकते हैं। मैं घर में थोड़ा घुस रही हूँ सर आपके, तो मैं आपके अंदर चली गई घर में क्या? मैं बाहर खड़ी हूँ। आपको बाहर से लगी दवानी। आप वहाँ खड़े थे ना सर, मैं आपसे पूछ के आई ना। मैं बाहर का हूँ लेकिन मैं यहाँ पे रहा। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सानू कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सानू, महिला बीएलओ से अभद्रता की गई, वोट कटने की शिकायत पर महिला जानकारी करने गई थी, इस दौरान महिला बीएलओ से अभद्रता की गई है। क्या कुछ अहम अपडेट सामने आ रहा है? देखिए मैडम, निश्चित तौर पे एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बरेली में जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ तौर पर से देखा जा सकता है जिसमें जो आवाज आ रही है वो लगातार अपने काम को पूरा करने की बात कह रही है, लेकिन जो दो बुजुर्ग हैं वो लगातार बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। धक्का भी दिया गया है इस वीडियो में। साफ तौर पर से बताया जा रहा है एक बीएलओ है वो जो है प्रेमनगर क्षेत्र के एक घर में गई थी। वहां पर उन्होंने जो है एसआईआर का जो लगातार काम चल रहा है उसमें कुछ वोट्स में नाम कटने की वजह वो जानकारी लेने गई थी वहां पर, लेकिन वहां पर जो मौजूद दो बुजुर्ग थे उन्होंने उस महिला के साथ बदतमीजी की है जो कि बीएलओ का कार्य कर रही है और बदसलूकी की है। वो लगातार इस चीज का प्रयास कर रही है, उनको बताने का प्रयास है कि मैं जो है अपना काम करने आई हूँ, लेकिन कोई भी लोग उनकी मानने को तैयार नहीं थे और लगातार अब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं जो टीचर्स एसोसिएशन है वो लगातार कह रहा है कि अब हम इस मुद्दे को लेकर के जो है अधिकारियों से बातचीत करेंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे कि आखिर महिला बीएलओ के साथ ऐसी बदतमीजी होना और बदसलूकी होना कहीं ना कहीं सवाली निशान खड़ा कर सकता है। फिलहाल ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन भी इसकी जांच कर रहा है और जिला प्रशासन भी कि आखिर वजह क्या थी। पूरे मामले में अभी कुछ बहुत जल्द कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल शानू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है। मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कुछ को हिरासत में लिया है। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया है। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का यह मामला है। मामूली कहासुनी में दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद कई लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मामूली बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। दोनों पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर। शौच के लिए गई नाबालिग लड़की के साथ मारपीट हुई है। पीड़िता अपनी चाची के साथ गई थी शौच के लिए। गांव के दबंगों ने घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने पहुंचकर नाबालिग लड़की को बचाया है। पीड़िता ने पूरे मामले को लेकर एसपी से शिकायत की है। एसपी ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरदोई जनपद कछौना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पीड़िता ने पूरे मामले को लेकर एसपी से शिकायत की है। एसपी ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो हरदोई जनपद के कछौना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। शौच के लिए गई नाबालिग लड़की के साथ मारपीट की गई। तो हरदोई से अहम खबर। शौच के लिए गई नाबालिग के साथ मारपीट की गई है। पीड़िता अपनी चाची के साथ शौच के लिए गई थी। इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई। और अगली खबर का रुख करेंगे। बांदा से अहम खबर है। आरतरा में ठेकेदार ने मजदूरों के हड़पे हैं पैसे। मजदूरी न मिलने से मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। मजदूरों ने जिलाधिकारी बांदा से न्याय की गुहार लगाई है। पैसे मांगने पर गाली देकर भगाया गया है। मुकदमा लिखाने की भी धमकी दी गई। मजदूरों का लगभग 6 लाख रुपया बकाया है। जिलाधिकारी जे रिभा ने न्याय का भरोसा दिलाया। मजदूरों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पैसे मांगने पर गाली गलौज देकर भगाने का आरोप है। साथ ही मुकदमा दर्ज कराने की भी धमकी दी गई है। पीड़ितों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। मजदूरों का लगभग 6 लाख रुपया बकाया है। मजदूरी न मिलने की वजह से भूखमरी की कगार पर पहुंचे हैं मजदूरों के परिवार। जिलाधिकारी जे रिभा ने न्याय का भरोसा दिलाया। आरतरा में ठेकेदार ने मजदूरों के हड़पे पैसे। काम भाई करत रहे हैं तो कम पैसा नहीं। हम 3 महीना से दिया को अनिल राजकुमार ठेकेदार। मामला ये है कि सर जो पानी वाली टंकी हम बना रहे हैं तर्रा में, उसका हमें पैसा नहीं मिला है। सबसे बड़ा ठेकेदार है जो उपाध्याय और जो उससे नीचे ठेकेदार है अनिल राजपूत त्रिवेणी का है। उसके नीचे हम काम करते थे और हम 43 मजदूर हैं। दिसंबर के महीने का हमारा कोई पेमेंट नहीं मिला है आज तक और जनवरी का 20 तारीख तक का कोई पेमेंट नहीं मिला है। और अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है। रायपुर से रियल इस्पात प्लांट में भीषण आग की घटना सामने आई। 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। कई घायल बताए जा रहे हैं। डीएससी कोल कीलन में हुआ जोरदार धमाका। गर्म कोयले की चपेट में आए मजदूर। 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। कई घायल बताए जा रहे हैं। तो ये दुखद खबर रायपुर से सामने आ रही है। डीएससी कोल कीलन में यह जोरदार धमाका हुआ है। गर्म कोयले की चपेट में आए हैं मजदूर। जांच के घेरे में सुरक्षा मानक। समीर दुबे हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, रियल इस्पात प्लांट में भीषण ब्लास्ट की घटना सामने आई है, क्या है पूरा मामला? जी मनोज, बिल्कुल ये बलौदाबाजार जिले के जो है भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम मुकलाई में जो है ये रियल इस्पात स्टील प्लांट जो है स्थित है, जहां जो है डीएसपी कोल कीलिंग में अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिसमें जो है अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई कि इसमें जो है 6 मौत अभी तक 6 लोगों की मौत की जो है पुष्टि हुई है और ये जो संख्या है वो घट और बढ़ भी सकती है। और साथ ही जो है इस घटना में जो है 4 से लगभग जो है 4-5 जो है मजदूर के घायल होने की भी सूचना जो है निकल कर सामने आ रही है और इसकी संख्या जो है घट बढ़ सकती है। अभी तक जो है कोई प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है इस घटना को लेकर, लेकिन जो है प्लांट के कोयले भट्टे में जो है अचानक विस्फोट हुआ और उस समय मजदूर जो है प्लेटफॉर्म पर सफाई और जो अन्य काम होते हैं सुबह वक्त वो सब कर रहे थे और विस्फोट में गर्म कोयले की राख और जो है चारों तरफ जो है बिखरी हुई पाए, मतलब मौके में जब पहुंची टीम जब पहुंची पुलिस की तो सारी चीज में फैल गई थी और मलबे में अभी तक जो है कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका जो है बताई जा रही है। और
जो है राहत बचाव कार्य जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी है। और मौके पर जो है बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक भावना और एसपी जो है भावना गुप्ता, ये सब जो है मौके पर पहुंच भी गए हैं और इस प्रकरण को लेकर जो है जांच भी शुरू हो चुकी है, जिसमें जो है सुरक्षा मानकों की भी जो जांच है वो भी शामिल है। जी हाँ बिल्कुल समीर, इस खबर पर नजर बनाए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। डीएससी कोल किलन में ये जोरदार धमाका हुआ है, जिससे 6 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही। फिलहाल अभी मौतों के आंकड़े की आधिकारिक नहीं हुई है, लेकिन 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो डीएससी कोल किलन में जोरदार धमाका हुआ है। गर्म कोयले की चपेट में आए मजदूर, 6 मजदूरों की मौत की सूचना है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। घटना स्थल पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं, सभी एंगल से जांच की जा रही है। रियल इस्पात प्लांट में भी ब्लास्ट की घटना सामने आई। तो 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर प्रशासन पहुंचा है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 6 लोगों की दुखद खबर, मौत की खबर, जबकि अभी प्रशासन की तरफ से मौत की कितनी मौतें हुई इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसमें 6 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। रियल इस्पात प्लांट में भीषण विस्फोट हुआ है और कोयले की राख, गर्म कोयले की चपेट में आने से मजदूरों की मौत हुई है, जबकि गंभीर रूप से कई लोगों के घायल होने की खबर है। और ये मौत का आंकड़ा जो है बढ़ सकता है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। डीएससी कोल किलन में ये भीषण हादसा हुआ है, ब्लास्ट होने की वजह से गर्म कोयले की चपेट में आए मजदूरों की मौत हुई है। 6 मजदूरों की मौत फिलहाल प्रारंभिक सूचना के आधार पर आ रही है, जबकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मौतों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ घायलों का भी आंकड़ा लगातार, कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही। घायलों को हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। और ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। छह मजदूरों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई, तस्वीरें सामने आई। कोल किलन में जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कई लोगों के घायल होने की खबर है। गर्म कोयले की चपेट में आए मजदूर, जिससे मजदूरों की मौत हुई है और यह आंकड़ा, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। जांच के घेरे में है सुरक्षा मानक। फिलहाल पुलिस और अन्य एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। रायपुर से अहम खबर, रियल इस्पात में ब्लास्ट की यह घटना सामने आई है। कोयले में ब्लास्ट हुआ है, जिससे कोयले की राख जो है, डीएससी कोल में जोरदार धमाका हुआ है। कोयले की आग और राख की चपेट में आए लोग, ब्लास्ट की चपेट में आए लोगों की मौत हुई है। 6 लोगों की मौत की प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। कई मजदूरों के घायल होने की खबर है, जिनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रियल इस्पात प्लांट में भीषण ब्लास्ट की घटना सामने आई। रायपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर से रियल इस्पात प्लांट में भीषण हादसा सामने आया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। 6 मजदूरों की दुखद मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल मौके पर प्रशासन पहुंचा है, रेस्क्यू किया गया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। सभी एंगल से जांच की जा रही है और कुल मिलाकर मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा के मानक जो है, उस पर अब गंभीर सवाल उठते नजर आ रहे हैं।
फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।